Assalamualaikum dear students, hope so all of you are in the best of your health. Today is 22nd June 2020 and today is Monday. It's your science lecture. Today we will start the new chapter number 6, whose name is air. Today we will read only one page. It's a page number 59. It's basically about the third chapter of your second term, because the first chapter was chapter number 3 and the second chapter was chapter number 4, and it's about the third chapter. It's a chapter number 6. In this chapter you will be able to recognize the importance of air, you will identify the composition of air, and you will be able to relate the properties and use of gases in air with the composition of air. First of all, मैं आपको ये बताता चलूँ, दिस चैप्टर बेसिकली बिलोंग्स अबाउट टू द केमिस्ट्री ब्रांच. वाई इट बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री ब्रांच? क्योंकि इसमें हम एयर की कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त के अबाउट पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन में कौन कौन से जो हमारे पास गैसेस हैं वो इंक्लूड हैं, उन गैसेस में कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं. बेसिकली में हम केमिस्ट्री में एटम, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी साख्त के अबाउट ही हम स्टडी करते हैं. दैट्स वाई हम एयर जो है हमारे पास में जस्ट ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जस्ट नाइट्रोजन नहीं है, बल्कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है. इसमें डिफरेंट जो गैसेस हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में डिफरेंट परसेंटेज के साथ मौजूद होती हैं, क्योंकि इसमें हम तमाम गैसेस के स्ट्रक्चर्स के अबाउट, उसकी कंपोजिशन के अबाउट पढ़ेंगे. सो दैट्स वाई इट्स बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री ब्रांच. So let's start our today's lecture. So first of all, take your sharp-lead pencil and also take out the page number 59, because your today's lecture start from the 59 page until at this page also. So हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट वन टॉपिक है. आप इसके चैप्टर के स्टार्ट में लिखेंगे एयर का मीनिंग, लिखेंगे हवा. सेकेंड पेज भी हमारे पास फर्स्ट वन जो टॉपिक है हमारे पास एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस. इसमें हम ये जानेंगे कि हवा बेसिकली होती क्या है, उसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा लाइफ में, कि क्या जो रोल है वो प्ले कर रही होती है हवा. तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग लिखेंगे हवा और उसकी अहमियत. एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस मीन्स हवा और उसकी अहमियत. सो एयर इज़ अ मिक्सचर का मीनिंग लिखेंगे अमेज़ा. ये अमेज़ा है किसका? गैसेस का. एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वी नो दिस, कि हवा जो है वो हर जगह मौजूद होती है. एवरीवेयर का मीनिंग लिखेंगे हर जगह. इवन इन वाटर एंड सॉइल एयर इज़ प्रेजेंट. यहाँ तक कि पानी में भी और यहाँ तक कि मिट्टी में भी जो है वो एयर पाई जाती है. एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट. थिक ब्लैंकेट का आप मीनिंग लिखेंगे मोटा कंबल. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, इसको आप हाईलाइट कर लें कि डिफाइन एटमॉस्फेयर. तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा एयर कवर्स द अर्थ. एयर ने हमारी ज़मीन को एक थिक ब्लैंकेट की तरह घेर रखा है, इसको कवर कर रखा है. तो इस थिक ब्लैंकेट के एयर के इस थिक ब्लैंकेट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं. सो हमारे पास ये एटमॉस्फेयर की फर्दर आगे हमारे पास लेयर्स होती हैं. जो लेयर्स इसमें कितने डिस्टेंस तक होती हैं, इन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को किस तरह से घेर रखा है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. के एयर की बहुत सी जो लेयर्स हैं, तहें जो हैं, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इंटू 4 लेयर. बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 4 लेयर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. दीज आर द ट्रोपोस्फेयर. द नंबर 1 इज़ द ट्रोपोस्फेयर. The number 2 is the stratosphere. The number 3 is the mesosphere, and the number 4 is the thermosphere. And thermosphere is the very last layer of the atmosphere. तो ये हमारे पास क्या है? 4 लेयर्स हैं. आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, राइट द 4 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, या हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर. तो आपको पता होना चाहिए कि 4 लेयर्स हैं. इनके नाम भी आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि हमारी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स हैं और उनके नेम क्या क्या हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्सेस विद द लेयर अबव. के हर लेयर जो है वो अपनी अबव लेयर के साथ जो है वो मिक्स आउट होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ. हमारे पास यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है. ट्रोपोस्फेयर जो है वो इसकी जो अपर लेयर है ये अपने अबव लेयर के साथ मिक्स आउट है. अब ये हमारे पास जा रही है 16 किलोमीटर. अबाउट 16 किलोमीटर तक जो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर जा रही है. और ये इसकी जो ये लेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर के साथ मिक्स अप आउट होती है. स्ट्रेटोस्फेयर के साथ कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका कुछ एरिया जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर के साथ मिक्स हो रहा होता है. नेक्स्ट है हमारे पास ओनली द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इनफ एयर टू सपोर्ट द लाइफ. ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स एट अर्थ सर्फेस एंड गोज अप टू
about 8 kilometer to 16 kilometers above the surface. Most weather conditions happen in this layer. कि हमारे पास जो सबसे लोअर लेयर है दैट वन इज़ द ट्रोपोस्फेयर, कि हमारे पास इस लेयर में जो है इनफ जो होती है ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास 8 से 16 किलोमीटर अबव तक जा रही होती है। और यहाँ पे जो वेदर की जो कंडीशंस होती हैं, जो आंधी या तूफ़ान या बारिश या वाट आवर या गर्मी टेम्परेचर का अबव या बिलो होना, ये हमारे पास मोर द वेदर कंडीशन जो हो रही होती हैं वो इस लेयर में ही हो रही होती हैं। एज़ वी गो अप थ्रू द लेयर्स, जैसे हम ऊपर की तरफ हम चलते जाते हैं इन लेयर्स के थ्रू, तो हमारे पास क्या होता है, द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज। टेम्परेचर, दर्जा हरारत और हवा का जो दबाव होता है वो चेंज होता जाता है, यानी कि डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज़ एज़ वी गो अप। एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ का आप नहीं लिखेंगे कम होना, डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे ही हम अबव मूव करते जाएंगे, यानी कि ट्रोपो से स्ट्रैटो की तरफ, स्ट्रैटो से मीज़ो की तरफ, या मीज़ो से थर्मो की तरफ जैसे जैसे हम जाते जाएंगे एज़ वी गो अप, तो टेम्परेचर इसका क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा एयर का। तो नेक्स्ट ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। सो हमारे पास नेक्स्ट वन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि हवा जो है हमारे लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हवा के बगैर जो हमारा सर्वाइवल है बहुत मुश्किल है। सो इसका हमारे पास बेसिकली कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि हम हवा को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में कहाँ बहुत यूटिलाइज़ करते हैं, कहाँ हम इसको यूज़अप कर रहे होते हैं। वी ब्रीथ इन द एयर एंड वी नो दैट वी कांट लिव विदाउट इट, वी नो इट वेरी वेल। एयर इज़ नीड फॉर बर्निंग, कि हवा जो है वो बर्निंग के प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, एसेंशियल होती है। वी पंप एयर इनटू फुटबॉल्स, balloons एंड टायर्स ऑफ आवर व्हीकल्स। इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रॉ डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। ये हमारे पास बहुत छोटी छोटी एप्लीकेशंस दी गई हैं, छोटे छोटे इस्तेमालात दिए गए हैं, जो हम डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली बेसिस पे हम इसको कर रहे होते हैं, यानी कि इसको हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली एनिमल्स और फिशेस भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रेस्पायर करना होता है, और रेस्पायरेशन के लिए इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो ये एयर है, एयर जो ऑक्सीजन जो है जो एयर में होती है, ये एयर जो है ये डिज़ोल्व होती, मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि वाटर में और इवन सॉइल में भी जो है एयर जो है वो डिज़ोल्व होती है, जिसके थ्रू जो है जिस तरह अभी मखलूक़ात एक्वाटिक लाइफ का जो सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट यूज़ एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, कि प्लांट्स किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं एयर को, वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक जो है वो तैयार कर सकें। सो एंड नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट वन ब्लॉक है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें कि इसमें आपको बताया गया 2 डेफिनेशन इसमें से आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन विंड, तो आपको ये पता होना चाहिए मूविंग एयर जो होती है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। डिफरेंसेस इन टेम्परेचर क्रिएट विंड्स, के जब भी किसी भी जगह के दर्जा हरारत में जो डिफरेंस होता है, उसमें जो इख्तलाफ होता है, उसकी वजह से विंड्स जो है वो क्रिएट होती हैं। विंड्स कैन मूव स्लो और फास्ट, ये स्लो भी चलती हैं, फास्ट भी चलती हैं। विंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, ये डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन से आए, या वहाँ से आए जहाँ पे दर्जा हरारत कम हो, या वहाँ से आए जहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा हो, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन से विंड जो है वो मूव कर सकती हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन विंड वेन। हमारे पास विंड वेन क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि शो करता है विंड के डायरेक्शन को, कि विंड आ कहाँ से रही है। साइंटिस्ट मेक फोरकास्टिंग अबाउट वेदर विद द हेल्प ऑफ अ विंड वेन, कि आजकल के साइंटिस्ट जो है जो वेदर के अबाउट फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि दर्जा हरारत नॉर्मली इतना होगा, या बारिश का इम्कान है, या हवा का इम्कान है। तो इस तरह से वो किस तरह से कैसे वो फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, वो इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, विंड वेन को यूज़ करते हुए क्या कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं वेदर के अबाउट। सो आप यहाँ पे आज की डेट पुट करेंगे, इट्स 22/6/2020 एंड आल्सो राइट द लर्न द CW आल्सो। होप सो कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।